मैन इन्वेस्ट ₹8800 in buying shares of company of face value ₹100 each at a premium of 10%। अब एक दो बातें यही समझ लीजिए। जो बंदा है उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ₹8800 है। जो शेयर वो ले रहा है उसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये जो फेस वैल्यू ₹100 है, ये जो मार्केट में बिक रहा है वो 10% प्रीमियम पे बिक रहा है। यहाँ तक आपको समझ आया मित्र? हाँ सर, मैच्योर मार्केट प्राइस 10% बढ़ गया है उसका, शेयर्स का। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मार्केट में जो उसका प्राइस है, जो आप जैसे शेयर खरीदने जाएंगे, जाएंगे क्या, वो आप अपने मोबाइल पे अगर चेक करेंगे तो जो भाव आपको मिलेगा वो ₹110 मिलेगा। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। अब पहले तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ₹8800 आपने इन्वेस्ट किए और जो भाव चल रहा है वो चल रहा है ₹110। तो आप कितने शेयर ले पाएंगे? ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 11 8 हाँ। द 88 और जीरो 80 शेयर्स आपने बाई कर लिए। यहाँ तक आपका आंसर ठीक आ गया? हाँ सर। ओके। अब थोड़ा आराम से समझिए। जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है। वो प्रीमियम पे चल रहा है 10%। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो बाहर वो गांव में बिक रहा है, वो ₹110 का बिक रहा है। आपको यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। अब एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, कभी भी डाउट नहीं करना। जो डिविडेंड है वो हमेशा मिलता है फेस वैल्यू पे। नहीं समझ में आया? समझा। हम्म। आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो जो 80। आप वो आपने लेके रखे हुए हैं 80। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। अब जो आपको डिविडेंड दिया जा रहा है वो डिविडेंड दिया जा रहा है ₹1200। ये जो ₹1200 आपको दिए जा रहे हैं, ये इन 80 शेयर्स की वजह से, जो कि हर शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100, उसकी वजह से आपको डिविडेंड मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। देखिए, एक बात समझिए। जो कंपनी है, लेट अस अज्यूम टाटा ले लीजिए अभी, क्योंकि मैं कल भी आपको ये एग्जांपल दिया था, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज है। अब लेट अस अज्यूम कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने जो शेयर की फेस वैल्यू है वो ₹100 है। बट अब वो जो मार्केट में लिस्ट हुआ है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, अगर आज आप मार्केट वैल्यू उसकी देखेंगे तो मार्केट वैल्यू उसकी ₹1200 है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब आफ्टर से 1 ईयर टाटा टेक बोलता है कि यार मैं डिविडेंड जो है वो 5% डिविडेंड दे रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई? ओके, तो जो 5% ₹100। शाबाश, जो कंपनी है उसको ये वाले प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये जो प्राइस है ये तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। जो कंपनी है उसको ये पता है कि मैंने जो शेयर दिया था उसकी जो फेस वैल्यू थी वो ₹100 थी। मेरी बात समझ आ रही है आपको यहाँ तक? ओके, समझा। क्योंकि वो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होता है, इसलिए वो फिक्स्ड प्राइस को लेते हैं। शाबाश। वो ये जो प्राइस है, ये जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, जो मार्केट है, वो डिसाइड कर रहा है। वो तो ₹1200 आ जाए, कल वो ₹1800 हो जाएगा, परसों वो ₹800 हो जाएगा। तो वो तो फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो अब जो टाटा टेक है वो बार बार डिविडेंड इसको थोड़ी ट्रैक करती रहेगी कि 1200 का है या 1800 का है या 800 का है। टाटा टेक ने जो फेस वैल्यू थी ₹100 की, उस पर डिविडेंड डिक्लेयर करना। नहीं समझ में आया? समझा समझा। तो खुद समझिए, आपने 80 शेयर लिए, ₹1200 अगर डिविडेंड आया है तो पर शेयर आपको जो डिविडेंड आया होगा, हाँ, वो ₹50। आपको जो डिविडेंड आया है वो ₹15 पर शेयर आया है। नहीं समझ में आया? समझा सर।
हर जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है वो है ₹100। नहीं समझ में आया? हाँ सर। आपको ₹15 मिल रहे हैं 100 रुपये पे। तो जो डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर कर रही है कंपनी, वो कितना डिक्लेयर कर रही है? 15%। नहीं समझ में आया? ओ, क्योंकि 100 रुपए का नॉर्म, ओ नहीं नहीं। ओ अब हाँ, ठीक है। समझा समझा। समझा, फेस वैल्यू 100 है, तो 15 100 में से मिल रहा है, तो 15/100 × 100। ओके, समझ में आ करेक्ट। गया। करेक्ट। तो आपको जो डिविडेंड परसेंट दिया जा रहा है, देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जब भी आप डिविडेंड कैलकुलेशन करते हैं, जब भी डिविडेंड कैलकुलेशन करते हैं, तो जो डिविडेंड है वो हमेशा जो कंपनी है वो अपनी फेस वैल्यू पे देती है। फेस वैल्यू पे। और जो डिविडेंड है दैट इज गिवन बाय द कंपनी, वो कंपनी देती है। यहाँ तक आपको समझ आया? हाँ सर। अब देखिए, एक और चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आदमी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 8800। उसको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई जो आदमी है उसने तो ₹8800 इन्वेस्ट किए थे ना। तो उसको जो ये डिविडेंड मिलेगा, ये तो 8800 पे मिलेगा। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही? समझा सर। तो वो जो मनुष्य है, उस मनुष्य की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर सिर्फ डिविडेंड देखा जाए, तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है ₹1200 ऑन ₹8800। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। अब ये आपकी कोर्स की बात नहीं है, बट मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। आपकी कोर्स की बात नहीं है, बट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ। फेस वैल्यू 100 रुपये था। आपको जो मार्केट वैल्यू मिला वो 110 मिला। मेरी बात समझ आई? हाँ। अब ठीक है, आपको डिविडेंड तो मिल गया, वो ठीक है। वो अच्छी बात है, आपको डिविडेंड कंपनी ने दे दिया, बिकॉज गुड कंपनीज विल गिव यू डिविडेंड। बट हम जब शेयर्स लेते हैं, हम जब शेयर मार्केट में जाते हैं, कैपिटल मार्केट में जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ₹110 है वो हमें इंक्रीमेंट दे। मेरी बात समझ में आई? वो 150 हो जाए, वो 250 हो जाए, 1050 हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, समझा। यस। यस। कल जो मैं आपको बता रहा था कि आपको न्यूज़ देखनी चाहिए, या न्यूज़ देख लीजिए, डैड से डिस्कस कर लीजिए। डैड अगर फॉलो करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज की क्या स्टोरी, क्या टाटा टेक्नोलॉजीज की स्टोरी क्या है। तो आपको बताएंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज बिकॉज टाटा का ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, अच्छे ब्रांड बहुत अच्छा है, और आईटी में अच्छी जगह काम कर रही है। तो जो भी लोग ले रहे हैं, जैसे अभी उसका शायद भाव चल रहा है, जैसे आज का उसका जो भाव है वो ₹1230 है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब यही कम हो सकता है, ये लेक्चर अगर आप 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद देखें, तो वही जो भाव है हो सकता है 2230 हो जाए। बट ये भी हो सकता है कि भैया उसका जो भाव है वो 230 हो जाए। नहीं समझ में आया? तो ये जो मार्केट हाँ, वैल्यू है, ये जो मार्केट वैल्यू है भाई, ये तो फ्लक्चुएट होती रहेगी। पर डिविडेंड सेम रहेगा उस ओरिजिनल शाबाश। फेस वैल्यू के शाबाश। बीच में। शाबाश। अगर लेट अस अज्यूम उन्होंने जो फेस वैल्यू है, लेट अस अज्यूम उन्होंने जो फेस वैल्यू है वो ₹10 की रखी है। अब वो कभी भी जैसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद अगर बोलते हैं कि यार 5% हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, उनको इस भाव से कुछ लेना देना नहीं। वो तो अपना जो 5% है वो ₹10 पे डिक्लेयर करके बोलेंगे चलो यार ये लो पैसे तुम्हारा। नहीं समझ में आया? हाँ सर। पर फिर सर, मार्केट वैल्यू से बोलिए। बोलिए क्या बोलिए। फायदा? मार्केट वैल्यू से क्या फायदा, लाइक इन केस आप शेयर्स बेचना चाहते हो इसलिए? भाई 1230 का शेयर आपने लिया, 1 साल बाद 2230 का हो गया, तो बेचोगे नहीं? हाँ, सही है, समझा। या ये भी हो सकता है कि 1230 का आपने लिया, 230 का हो गया, अब आपको लग रहा है हे भगवान, ये तो सत्यानाश हो गया,
मेरे सर ने मुझे सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, 1,000 रुपये का लॉस हो गया, चल 230 रुपये तो बचे हैं, बेच देती हूँ इसको, नहीं समझ में आया। हाँ समझा। तो शेयर मार्केट में यूजुअली ये जो डिविडेंड होता है ये तो ठीक है, मिल जाता है, छोटा मोटा जैसे पैसा मिल जाता है। बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे शेयर मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे वांट देयर प्राइस टू गो अप। बट ये जो गो अप है ये गारंटीड नहीं होता, नहीं समझ में आया। हाँ कंपनी सर। के कंपनी कैसा कर रही है, इन्वायरमेंट कैसा है, कोई वॉर होगी जैसे रशिया की वॉर होगी, ये इसराइल हमास अटैक हो गया, तो जो इन्वायरमेंटल फैक्ट्स हैं वो बहुत प्रॉब्लम में करते हैं। पॉलिटिकल, आपकी पॉलिटिक्स चेंज होगी, मिस्टर मोदी थे, मिस्टर गांधी आ गए, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को बुरा लगा, तो इसलिए ये जो प्राइस है ये सारा का सारा फ्लक्चुएट करता रहता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। बट जो बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया याद रखिए ये जो डिविडेंड है ये हमेशा फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, बिकॉज कंपनी आपको बोलेगी कि जो हमने हमने जो फेस वैल्यू था वो हमारे लिए तो वही प्राइस है, आप मार्केट में उसकी क्या हालत कर रहे हैं उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो मार्केट वैल्यू पे आप शेयर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। मार्केट में आपको जो शेयर मिलेगा हो सकता है फेस वैल्यू पे मिले, बट यूजुअली मिलता नहीं है, बिकॉज या तो ऊपर ही चल रहा होता है या नीचे चल रहा होता है। कोई डाउट है आपको? नहीं सर, समझ आ गया।